वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम कॉमन हार्ट डिसीजेस को। जो डिसऑर्डर्स हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स की, उनको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहा जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है ग्लोबली, बिकॉज ये सीरियस मेडिकल कंडीशंस को रिलेट करते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है। कॉमन हार्ट डिसीजेज में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है कोरोनरी हार्ट डिसीज़। आर्टियोसेक्लोरोसिस एक कंडीशन है जिसमें हार्ड हो जाती हैं आर्टरीज़, हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज़ की। ये कंडीशन तब होती है जब मिनरल डिपॉजिट जो हो जाता है आर्टरीज़ में। जब आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो, यानी कि फ़ैट का डिपॉजिट हो जाए, तो उसको प्लेक बोलते हैं, जो कि इंक्रीज़ कर देता है साइज़ को आर्टरीज़ की और ब्लॉक कर देता है आर्टरीज़ के ब्लड को, ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। प्लेक जो होता है उसकी वजह से ब्लड क्लॉट कॉज हो जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में, जो कि इरेगुलर आर्टरीज़ की वॉल को इरेगुलर कर देते हैं। थ्रोम्बस जो होता है हमारे पास, वो ब्लड क्लॉट होता है। अगर ब्लड क्लॉट का ब्रेक डाउन हो जाता है वहाँ पे, तो फिर क्या होता है कि ब्लड ब्लॉक आर्टरीज़ जो होती है वो किसी और जगह पे, ब्लड क्लॉट जो है वो किसी और जगह पे जाके आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देता है। ये जो ब्लड क्लॉट जो है मूव कर रहा होता है अलॉन्ग ब्लड के साथ, तो उसको एम्बोलिस बोलते हैं। जो आर्टरीज़ हार्डेस्ट आर्टरीज़ होती है, हार्डेस्ट पार्ट होता है जो आर्टरीज़ का, वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है और रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम हेमरेज बोलते हैं। ये एक इमेज है जो कि आर्टियोसेक्लोरोसिस को शो कर रही है, जिसमें हार्ट की एक ब्लड वेसल्स जो है उसमें फैट डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वहाँ पे ब्लॉक हुआ है। सेकंड हमारे पास कंडीशन आती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज प्लेग है वो ब्लॉक कर देता है ब्लड वेसल्स को, और हार्ट को जो है वो उस पोर्शन को, उस मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, और ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ना मिलने की वजह से वो जो पोर्शन है हार्ट का, हार्ट मसल्स, वो उसकी डेथ हो जाती है। वो मसल जो है वो डैमेज हो जाता है वहाँ पे। इन्फेक्शन का मतलब ही यही है कि डेथ ऑफ द मसल्स ड्यू टू लॉक ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की जो है ना कमी की वजह से वहाँ पे डेथ हो जाना, और मसल्स की और टिश्यू की। इस होल प्रोसेस को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये एक इमेज है जो कि हार्ट अटैक को शो कर रही है। इसमें हार्ट की एक वेसल्स में हमारे पास फैट डिपॉजिट हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। ब्लड सप्लाई ब्लॉक होने की वजह से वहाँ का मसल्स जो है वो डैमेज हो गया है। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, जिसमें हम एंजाइम्स का यूज़ करके ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व किया जाता है। और सेकंड में कोरोनरी बाईपास सर्जरी आती है, ये भी ब्लॉकेज को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि एक ब्लड वेसल्स का पार्ट लिया जाता है पेशेंट्स की बॉडी से, लाइक उसके ग्रॉन एरिया से, उसकी आर्म से, उसके लेग से, उसको रिप्लेस किया जाता है डैमेज आर्टरीज के साथ, जो कि नैरो हो गया है, जिसमें फैट डिपॉजिट हो गया है। और इम्प्रूव किया जाता है हार्ट मसल्स की ब्लड सप्लाई को। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी से हम वाइड कर देते हैं नैरो एरिया को, ब्लॉक एरिया को। कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है पेशेंट्स की बॉडी में, उसके अलावा उसके बाद जो है ना नैरो एरिया में उसको ले जाके वहाँ से वाइडनिंग की जाती है। वाइडनिंग के बाद रिस्टोर हो जाता है वहाँ का ब्लड फ्लो। फिर आती है हार्ट अटैक की कुछ प्रिवेंटेशन की, उनकी उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। अवॉइड किया जाए सॉल्ट से ज़्यादा, फैटी फूड से ज़्यादा। उसके अलावा हेल्दी बॉडी को मेंटेन किया जाए, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल किया जाए, वॉक की जाए, एक्सरसाइज की जाए, स्मोकिंग से अवॉइड किया जाए, और स्ट्रेस से भी अवॉइड किया जाए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया जाए। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है अंजाइना। अंजाइना चेस्ट पेन को कहते हैं और डिस्कम्फर्ट ऑफ चेस्ट को कहते हैं, कि तब होता है जब इनफ ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट को ना मिले, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसमें हमारे पास जो हार्ट है वो बहुत फास्ट बीट करता है, उसकी वजह से उसकी वजह से चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील होती है और चेस्ट पेन होती है। अंजाना इटसेल्फ डिसीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है, वार्निंग साइन है हार्ट की डिसीज़ का। और मेन सिम्टम्स जो अंजाना के हैं वो फटीग की वजह से होता है, नॉसिया एंड वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्वेटिंग अलॉट, यानी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है। साइन एंड सिम्टम में ये जो पेन है वो ऑफ्टन रेडिएट करी होती है हमारी नेक से, जॉ से, आर्म, बैक और टीथ से भी। अंजाना जो है वो एट लास्ट 1 to 5 मिनट्स तक रहता है।